हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 24,722 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग से 157 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज का है निफ्टी ने, जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 55,619 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग है सिर्फ 2 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज का है बैंक निफ्टी, यानी कि वापस हमें दोनों इंडेक्स के साथ एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। जबकि निफ्टी में एक अच्छी पॉजिटिव देखने को मिली, जबकि बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग और फ्लैट क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट यदि हम निफ्टी की डेली चार्ट के अंदर एनालिसिस करते हैं और यदि आप प्रॉपर्ली हमारे डेली एनालिसिस वीडियो देखते हैं तो हमने मेंशन किया था लास्ट वीडियो में कि ये जो कैंडल है वो हमारे पास जो कैंडल है वो एक डिमांड कैंडल है, डिमांड जोन कैंडल है, जहां से एक अच्छी खासी डिमांड आ सकती है। क्योंकि मल्टीपल टाइम देखिए इसी लेवल के आसपास से यहाँ से ही एक डिमांड जनरेट हुई है। जब याद रखिए एक बड़ी सी कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद मल्टीपल टाइम इसी लेवल के पास रिटेस्ट किया गया। यहाँ पे ही ब्रेक, यहाँ पे जब गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहीं से एक बाउंस बैक देखने को मिला था। और वापस अभी क्या कर रहा है निफ्टी एग्जैक्टली उसी डिमांड जोन के अंदर सस्टेन कर रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो है एक लेवल्स इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो अराउंड रहेगा पर 24,800 के आसपास का, यानी इस लेवल के ऊपर कम से कम 2 दिन सस्टेन कर जाएगा तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,222 के हिसाब से फर्स्ट टारगेट रहेगा डेली चार्ट के अंदर। डाउन साइड में धीरे लेवल ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 23,800 के पास का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो ये लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है निफ्टी के अंदर डेली चार्ट के अंदर। जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी एक्जैक्टली कल की जो क्लोजिंग थी उसके पास दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी देखा जाए तो हमने मेंशन किया था कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन बनी हुई है वो हमारी प्रॉपरली एक डिमांड जोन कैंडल है, जहाँ से मल्टीपल टाइम डिमांड जनरेट हुई है। एक्जैक्टली आप देखेंगे फिर से यहाँ पे उसी रेंज के पास सस्टेन किया है। जब तक इस रेंज के अंदर है और उसके ऊपर सस्टेन या ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक कोई हमें कोई कौन सी साइड ट्रेंड जा सकता है, कौन सी साइड मूवमेंट मिल उसका कोई कह नहीं सकते। लेकिन ज़रूरी है हमारे लिए अभी राउंड ऑफ लेवल नदी का रहेगा वो रहेगा 56,000, यानी इस लेवल के ऊपर कम से कम 2 से 3 दिन तो सस्टेन करना पड़ेगा और उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके मान सकते हैं कि अच्छी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर यहाँ से डाउन साइड में जो टारगेट निकल गया वो रहेगा 54,000 से लेकर 53,600 तक का टारगेट डाउन साइड में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना हमें डेली चार्ट के अंदर। अभी हम चलते हैं फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देते हैं कल के लिए इंट्राडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आज की रेंज के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो एक रेंज निकल के आती है वो इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं कल के सेशन के लिए। ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी जो है एक्जैक्टली यदि हमारी इस रेंज के अंदर ओपन होती है एक रेंज बनाती है और फिर यदि हमें रेंज का ब्रेकआउट होकर प्रॉपर्ली सस्टेन कर जाती है 15 से 30 मिनट, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 55,900 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा अराउंड 56,000 का हम टारगेट देखेंगे। रेंज जो है बड़ी सी है क्योंकि 55,700 से लेकर 400 55,000 500 के पास, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज है। तो इंट्राडे में हो सकता है यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट मिले, जिससे यहाँ पे देखिए ऐसी मूवमेंट यहाँ पे मिली। लेकिन बड़ी मूवमेंट के लिए जरूरी है दोनों साइड की ब्रेकडाउन होता है। यदि डाउन साइड में ब्रेकडाउन करेगा तो फिर हमारा टारगेट निकल गया 55,400 55,300 और 55,150 के आसपास का हम टारगेट डाउन साइड में देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है इंटरडे सेशन के लिए कल के लिए बैंक निफ्टी के। ठीक है, जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में आज एक मूवमेंट जो है एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली थी, लेकिन वो स्लो एंड स्टडी है। जबकि ये जो एक अच्छी खासी 50 मिनट की कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ था सस्टेन किया था, स्लो एंड स्टडी अपसाइड मूवमेंट दिया, एक बड़ी सी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। जैसे यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था तो एक वन साइड मूवमेंट देखने को मिली, ऐसी कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिली। तो हमारे लिए जो कल के लिए जो एक रेंज निकल के आती है वो उसके लिए हम इस रेंज को काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है। यानी निफ्टी जो है एक्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से ही ओपन होता है एक रेंज बनाता है और फिर यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होकर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट रहेगा 24,800 का रहेगा, दूसरा टारगेट 24,900 का रहेगा, तीसरा टारगेट रहेगा 25,000 का आप टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि डाउन साइड में यदि हम लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट डायरेक्टली हमारा रहेगा वो अराउंड रहेगा 24,550 से लेकर 24,500 तक का टारगेट रहेगा। यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन क्या बनता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कौन से साइड मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे अपनी जो प्राइसेस हम फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपर्ली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स आते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।